स्वागत है आपका भीम न्यूज इंडिया, देश के सबसे प्रमुख और विश्वसनीय चैनल में। आप देख रहे हैं भीम न्यूज इंडिया। नमस्कार, मैं आपके साथ हूं। आइए जानते हैं आज की ताजा अपडेट्स। देश और दुनिया में क्या चल रहा है उसकी पूरी जानकारी लेकर हाजिर हैं। सबसे पहले बात करते हैं आज के मुख्य समाचार की। देश में अनुसूचित जाति के लोगों को कांग्रेस से जोड़ने का ठेका सिर्फ राजेंद्र पाल गौतम ने ही लिया है क्या? राजस्थान प्रदेश कांग्रेस एससी विभाग के अध्यक्ष क्या कर रहे हैं? देखिए एक रिपोर्ट भीम न्यूज इंडिया की। राजेंद्र पाल गौतम ने बहुजन समाज सभा में क्या कुछ कहा? मैं आदरणीय राहुल गांधी जी का धन्यवाद करूंगा कि उन्होंने हमारे दलित समाज के वीर योद्धा, स्वतंत्रता सेनानी, अंग्रेजों की नाक में दम करने वाले वीरा पासी जी की प्रतिमा लगाकर हमारे गौरवशाली इतिहास का हमारे पूरे समाज को बोध कराया। इसके लिए मैं आदरणीय राहुल गांधी जी का धन्यवाद करता हूं। हमारे समाज में अनेकों वीरांगनाएं और वीर पैदा हुए। उदा देवी पासी जी, बिजली पासी जी भी हुए, अहिल्याबाई होलकर हुई, अवंतीबाई लोधी हुई, झलकारी बाई हुई। अनेकों वीर जवान और वीरांगनाएं हमारे समाज में, यहाँ तक कि फूलन देवी जी भी हुई। तो ऐसे अनेकों वीर लोग हमारे समाज में पैदा हुए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे समाज के गौरवशाली इतिहास लिखने वाले लोगों ने, जिनके हाथों में कलम थी, जिनका अधिकार शिक्षा के ऊपर केंद्रित था, जिन लोगों ने इतिहास लिखने का काम किया, कहीं ना कहीं उन्होंने बहुजन समाज के वीर जवानों व हमारी वीरांगनाओं के इतिहास को छुपाने का काम किया। लेकिन जमीन के सीने को चीरकर, सच को निकालकर जनता के सामने लाने का काम आज आदरणीय राहुल गांधी जी कर रहे हैं। और मैं समझता हूं कि हमारे देश में, पूरे देश के इतिहास को पढ़ने के बाद अगर हमें अपने समाज के इतिहास को समझना है तो पहले तो एक बात समझ लो, जो लोग या जो कौम अपने समाज का इतिहास नहीं जानती वो कभी इतिहास बना नहीं सकती। तो अगर हमें अपना इतिहास बनाना है तो पहले अपने महापुरुषों के इतिहास को पढ़ना होगा। आप समझिए कि हमारे हजारों साल की गुलामी का कारण क्या रहा। चूंकि एक ऐसा संविधान था, एक ग्रंथ था मनुस्मृति, जिसमें इस देश के तमाम शूद्र व चंडालों यानी अछूतों को उसमें चंडाल कहा गया। शूद्रों और चंडालों को पढ़ने का अधिकार नहीं था, उनको ज्ञान अर्जित करने का अधिकार नहीं था, उनको संपत्ति रखने का अधिकार नहीं था, उनको व्यापार करने का अधिकार नहीं था। इसलिए हमारे समाज के, दलित समाज के लोग हजारों साल तक गुलाम रहे, शिक्षा से और ज्ञान से, व्यापार से वंचित रहे। लेकिन उसके बाद इस आंदोलन को ज्योतिबा फूले जी ने शुरू किया, सावित्रीबाई फूले जी ने शुरू किया, साहू जी महाराज ने 1902 में पहली बार अपने साम्राज्य के अंदर पहली बार रिजर्वेशन को 1902 में लागू करके हमारे लोगों के आगे बढ़ने का रास्ता खोला। और उसके बाद डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने अपने पूरे जीवन के संघर्ष से, अपने 5 में से 4 बच्चों को खोकर, अपनी जवान पत्नी माता रमाबाई को गंवाकर उन्होंने हमारे समाज को हजारों साल की गुलामी से न केवल आजादी दिलाई, बल्कि हमारे समाज के लोगों को रिजर्वेशन के माध्यम से पढ़ने लिखने का, नौकरी का, आगे बढ़ने का रास्ता बनाया। लेकिन सोच के देखो कि 6 दिसंबर 1956 को डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी महापरिनिर्वाण को प्राप्त हो गए। उसके बाद बाबा साहेब के काम को पूरे देश में आगे बढ़ाने का काम किसने किया? दलितों को आगे बढ़ने का, रिजर्वेशन को इफेक्टिव तरीके से लागू करने का काम किसने किया? उस वक्त सरकार किसकी थी? उस वक्त सरकार कांग्रेस पार्टी की सरकार थी। और ये भी सोच के देखो, जब डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी संविधान सभा में आने के लिए बॉम्बे से चुनाव हार गए और उसके बाद उन्हीं की पार्टी से जोगेंद्र नाथ मंडल जी ने अपने पद से रिजाइन करके उनको पूर्वी बंगाल से चुनकर संविधान सभा में भेजा। संविधान सभा की 18 समितियों में से 13 समिति के सदस्य डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर थे। वहां उन्होंने जो काम किया इतिहास में, ऐतिहासिक रूप से संविधान को बनाने में काम किया। लेकिन इसी बीच एक घटना घट गई कि भारत आजाद हुआ और वो क्षेत्र जहां से डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर चुनकर आए थे, वो क्षेत्र पाकिस्तान का हिस्सा बन गया, पाकिस्तान में चला गया और डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी की संविधान सभा से सदस्यता खत्म हो गई। लेकिन उसी क्षण कांग्रेस पार्टी के नेता आदरणीय पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने, महात्मा गांधी जी ने, सरदार पटेल जी ने और मौलाना आजाद जी ने यह सोचा कि आज जिस प्रकार भारत विविधताओं का देश है, भारत में अनेकों संस्कृतियां, अनेकों धर्म हैं, हजारों जातियां हैं, हजारों साल की गुलामी है, ऐसे में एक ऐसा संविधान लिखने वाला चाहिए जैसे डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने 18 समितियों में से 13 समिति में रहते हुए संविधान निर्माण में जो योगदान दिया था, उनके मुकाबले का संविधान का ज्ञाता कोई था नहीं। वो लीगल ल्यूमिनरीज थे, पॉलिटिकल फिलोसफर थे, कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट थे।
वो उन्होंने क्या किया कि डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर को दोबारा संविधान सभा में लाना है। तो कांग्रेस पार्टी के एक सांसद थे, एक संविधान सभा के सदस्य थे बॉम्बे से, डॉक्टर एस जयकर। कांग्रेस पार्टी ने डॉक्टर एस जयकर को संविधान सभा से रिजाइन करवाया और वहां यह सुनिश्चित किया कांग्रेस पार्टी ने कि वहां से डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी को निर्विरोध रूप से चुनकर संविधान सभा में लाना है, ताकि संविधान लिखने का सपना, इस पूरे विविधता भरे देश को एकजुट कर मजबूत राष्ट्र बनाने का सपना पूरा हो सके। और संविधान और अभी तभी महात्मा गांधी जी और नेहरू जी और पटेल जी के कार्य से, उनके दृढ़ संकल्प से डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर संविधान सभा में पहुंचे। उन्होंने भारत को ऐसा संविधान दिया कि हमारे देश के करोड़ों करोड़ों दलितों को 3000 साल की गुलामी से आजादी दिलाकर आगे बढ़ने का रास्ता बनाया। कांग्रेस पार्टी के टाइम पर हमें इतना वजीफा मिल जाता था कि वजीफे के पैसे से ही पढ़ के हमारे लोग इंजीनियरिंग की डिग्री कर लेते थे, मेडिकल की डिग्री कर लेते थे, लॉ कर लेते थे, डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, साइंटिस्ट बने, प्रोफेसर बने, तमाम ऊंची ऊंची कुर्सियों पर हमारे लोग अगर पहुंचे तो ये केवल डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी की कुर्बानी की वजह से हुआ। लेकिन सोच के देखो, अगर कांग्रेस की नीयत खराब होती, अगर कांग्रेस के मन में इस देश के दलितों को मुख्य धारा में आकर आगे बढ़ने का रास्ता बनाने की भावना ना होती, तो क्या डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के महापरिनिर्वाण के बाद उनके दिया हुआ रिजर्वेशन आगे बढ़ता? अगर कांग्रेस की भी नीयत बीजेपी जैसी होती, जैसे आज बीजेपी ने पूरा स्कॉलरशिप खत्म कर दिया, पिछली साल का स्कॉलरशिप आया ही नहीं अभी तक, बच्चों की पढ़ाई छूट रही है। जो बच्चे जिनका एडमिशन इंजीनियरिंग में हुआ, मेडिकल में हुआ, लॉ में हुआ, आज उनका स्कॉलरशिप का पैसा नहीं आया, उनकी फीस जमा नहीं हो पा रही, पढ़ाई छोड़ने को मजबूर हैं, बच्चे सुसाइड कर रहे हैं। और दूसरी तरफ जो सैकड़ों पीएसयू कांग्रेस ने बनाए थे, जिनमें हमारे करोड़ों लोगों को नौकरियां मिली थी, वो सारे कांग्रेस का बनाए पीएसयू सारे भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बेच दिए। हमारे नौकरी के रास्ते बंद हो गए, ठेकेदारी प्रथा देश में लागू कर दी। लेकिन मैं अब आज पे आता हूं, आज मैं ये सोचता हूं, क्या भारत आजाद है? आप भी अपने मन में सोच के देखो, क्या भारत आजाद है? क्या हम अपने मर्जी से निर्णय ले सकते हैं? अगर हमें अगर रसिया से सस्ता तेल मिल रहा है और तेल की देश में किल्लत है, तो क्या हमें सस्ता तेल रसिया से खरीदना चाहिए कि नहीं खरीदना चाहिए? लेकिन क्या अब ये अमेरिका तय करेगा? क्या हमारे देश के प्रधानमंत्री अब ये निर्णय कि हमें रसिया से सस्ता तेल खरीदना कि नहीं खरीदना, क्या अमेरिका से पूछ के तय करेंगे? तो हमारे देश की सार्वभौमिकता कहां है? हमारी सोवरेनिटी कहां गई? हम क्या आजाद हैं कि नहीं है? आज हम अपनी मर्जी से सस्ता तेल रसिया से खरीद नहीं सकते। एक कंप्रोमाइज प्रधानमंत्री से और उम्मीद भी क्या की जा सकती है? और तो और नॉर्वे में बेइज्जती करा दी। एक पत्रकार सवाल पूछता है ह्यूमन राइट्स के ऊपर और सवाल का जवाब दिए बिना निकल जाते हैं। इस तरीके से देश को बार बार शर्मसार करने का काम इधर मोदी जी कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी कर रही है। लेकिन ऐसे में एक आशा की किरण है, तो वो है जननायक न्याय योद्धा राहुल गांधी, जो आज बहुजनों की मजबूत आवाज बन के उभरे हैं। चूंकि जितने बहुजन समाज के नेता हैं आज सामाजिक मुद्दों पे बोलते नहीं है, रात दिन बहन बेटियों की इज्जत लूटी जा रही है, हमारे युवाओं का कत्ल किया जा रहा है, हमारी बस्तियां जला दी जाती हैं, लेकिन कोई आवाज बहुजन समाज के नेताओं से देखने को नहीं मिलती। लेकिन एक आदरणीय राहुल गांधी है, जो संसद के अंदर भी, संसद के बाहर भी और तमाम तरह के उत्पीड़न के बावजूद 55 घंटे तक उनको इंटरोगेट किया गया, उसके बावजूद वो डरे नहीं। इस बहुजन समाज की सामाजिक न्याय की लड़ाई को आदरणीय राहुल गांधी जी लड़ रहे हैं। और हम सबको ऐसे अवसर पे गौरव की अनुभूति हो रही है, जिस तरह वीरा पासी जी ने हमारा गौरव बढ़ाने का काम किया, उदा देवी पासी जी ने हमारा गौरव बढ़ाने का काम किया, उसी तरह का गौरव बढ़ाने का काम इस पूरे भारत को एकजुट करके, मजबूत करके, आजादी का एहसास दिलाकर हमारे सामाजिक न्याय की लड़ाई को आदरणीय राहुल गांधी जी लड़ रहे हैं। तो हम हमारे द्वारा दिखाई खबरें पसंद है तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। भीम न्यूज़ इंडिया की न्यूज़ देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।